दूसरा, इस काम को वो लोग करते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते। तीसरा, इस काम को वो लोग करते हैं जिनके पास पहले से कोई काम नहीं है। चौथा, इस काम को वो लोग करते हैं जिनके घर में कोई वैल्यू नहीं है। पांचवा, इस काम को वो लोग करते हैं जिनको रिश्तेदारी में कोई बुलाता नहीं। और आखिरी जवाब, ये काम तू कर सकता है। आप समझ गए इनडायरेक्ट? मतलब उन्होंने जो इंसल्ट मेरी करनी थी इनडायरेक्ट वो आखिरी लाइन में कर दी कि ये सारे गुण तेरे में हैं, मतलब तू कर सकता है। और मैंने उनको कहा मैं करूँगा, और मैंने उसी दिन शुरू किया। 4 साल पहले वो भी ज्वाइन हुए हैं। कब? मेरे 17 साल के बाद। अभी रॉयल्टी पर है, अगले साल रिटायर्ड हो रहे हैं। तो जिस दिन वो ज्वाइन हुए तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर ज्वाइन तो कर रहे हो पर इस काम को किस तरह के लोग करते हैं? ये बात उनको अच्छी नहीं लगी, वो रो पड़े। मेरे को भी अच्छा नहीं लगा, मेरे सीनियर हैं, आज भी मैं उनको सर बोलता हूँ, वो मेरे को आज भी दिनेश ही बोलते हैं। मैंने बाद में माफ़ी भी मांगी, मैंने कहा सर मेरे को वो दिन याद आ गया इसलिए मैंने थोड़ा फ्लो में बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए था। उन्होंने जो मेरे को बात कही वो बहुत बड़ा मैसेज है। जो लोग आज भी इसमें सोचते हैं बाद में कर लेंगे, अभी कहाँ भागा जा रहा है, 1 महीना बाद शुरू कर लेंगे। उन्होंने मेरे को कहा दिनेश मैं इसलिए नहीं रोया, तुमने ऐसा क्यों बोल दिया? मैं इसलिए रोया, मेरे 2 बच्चे हैं, एक लगभग 9 साल का है, एक लगभग 11 साल का है। जब ये बड़े होंगे 22, 23, 24, 25 साल के मैच्योर्ड होंगे तो ये मेरे से एक प्रश्न जरूर पूछेंगे कि पापा जॉब में आप दिनेश चौधरी की अप्लाइंग थे। भाई सीनियर अप्लाइंग, जॉब में आप दिनेश चौधरी की अप्लाइंग थे, आरसीएम में दिनेश चौधरी आपकी अप्लाइंग कैसे बन गया? प्रश्न तो है। बोले मैं क्या जवाब दूं? मैंने कहा जवाब आपको ही देना है, बच्चे आपके हैं, जवाब कौन देगा? बोले देना तो मेरे को है पर तेरे को मेरे से 17 साल का अनुभव आरसीएम का ज़्यादा है, तू बता मेरे को क्या जवाब देना चाहिए। मैंने कहा सर मेरे को एक ही जवाब अच्छा लगता है, बस एक लाइन में कह देना बेटा उस समय मेरे को अक्ल नहीं थी। सिंपल है, अच्छा जवाब था, बचने के लिए तो अच्छा था। उन्होंने कहा ये दे तो सकता हूं पर वो ये भी तो पूछ सकते हैं फिर बाद में कैसे आई। और याद रखना जो लोग आज भी इस सिस्टम के प्रति सीरियस नहीं है, आपको आने वाली पीढ़ी को जवाब देना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। यहाँ बहुत सारे माता पिता बैठे हैं, आजकल के बच्चे क्या बोलते हैं अपने माता पिता से पता है क्या? 90% बच्चे आपने मेरे लिए क्या किया है। मिलता है ये जवाब सुनने के लिए, आपने मेरे लिए क्या किया है। एक पिता सीने पे हाथ रख के सोचे, आज अच्छा नहीं खाता बच्चे को खिलाता है, अच्छा नहीं पहनता उससे अच्छा बच्चे को पहनाता है, उसके बाद भी वो बच्चे बोलते हैं आपने मेरे लिए क्या किया है। दर्द होता है उस पिता को, और जब उससे वो दर्द सहन नहीं होता ना बार बार सुनने के बाद, तो एक दिन वो बोलता है बेटा क्यों नहीं किया, मैंने अपनी हैसियत से बढ़कर किया है। तब वो बच्चा फिर रिपीट बोलता है क्या नया किया, ये तो दुनिया करती है। सोचो अगर आप इसको नहीं कर पाए क्या निकल गया और निकल जाएगा। ये आरसीएम उसी पीढ़ी के लिए है जिसको आपको जवाब देना है। वर्तमान की भी करेंगे, भविष्य की भी करेंगे और भूतकाल की भी करेंगे। और आज एक गेम खेलेंगे, आपको बहुत इजी में समझ में आएगा आरसीएम करना चाहिए या नहीं। खेलें वो गेम? यहाँ ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने उस समय परीक्षाएं दी हैं जब इस तरह का पेपर आता था, इस पेपर में 15 प्रश्न है, आप किसी भी 5 प्रश्न का उत्तर दें। बहुत लोग हैं। तो आप कौन से 5 प्रश्न का उत्तर देते थे? आसान, जो आपको आसान लगता था, सिंपल है। तो आज मैं आपकी पूरी जिंदगी का आईना आपको बहुत प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, लॉजिक के साथ। फिर आपको जो आसान लगे वो चुन लेना, सिंपल है। कोई कंडीशन कोई है कि आरसीएम ही करना है। तो
तो समझे? यस। हम यहाँ सब क्यों आए हैं आज? क्यों आए हैं? सीखने के लिए। यस। और कोई बताएगा क्यों आए हैं? कृपाल जी? सुनने के लिए दिनेश जी को। रवि जी? सफल होने के लिए। मैं बताऊं क्यों आए आप? चक्कर इसका है, सही चक्कर इसका है। सोचो, भगवान ये नहीं लगाता, आप में किसी को कुछ नहीं करना पड़ता, सुबह भी नहीं जाना पड़ता। जब कुछ डलता ही नहीं तो क्या काम था, हैं? इसके चक्कर में भाग रहे हो। और खाली इसका चक्कर नहीं है, घर में 5 और हैं, उनका बड़ा चक्कर है। और वो देखना हमेशा आपको क्या बोलते हैं, झूठ बोलो, सच बोलो, अच्छा करो, बुरा करो, आप जानो, हमारा ध्यान रखना। उसके चक्कर में आप भाग रहे हो। चक्कर है इसका। और ये मोटिवेशन से नहीं बढ़ता, ना ये एजुकेशन से बढ़ता है। आप इसको ऐसा नहीं है मोटिवेशन करके चुप कर दो। आप कहो जैन संतों में देखो 1-1 महीना पानी पी के रहते, तेरे को समझ नहीं आती, रोज मांगता, 5 दिन चुप रहा कर। क्या लगता है ये चुप बैठेगा? इसको रोज चाहिए, सुबह शाम चाहिए, कुछ को तो दिन में 4-5 बार चाहिए, सबका अलग अलग है। तो ये 3 चीजों से बढ़ता है, ध्यान से समझना। पहला जॉब, दूसरा व्यापार, तीसरा आरसीएम। या तो आप जॉब करो, गवर्नमेंट, प्राइवेट, पर डे 300 वाला, 700 वाला, वीकली, जो भी है, या आप व्यापार करो, खेती करो, दुकान करो, फैक्ट्री खोलो, ये सब व्यापार में आता है। तीसरा है आरसीएम। तो आज हम तीनों को बड़ा सीरियसली समझते हैं। इनमें क्या था, क्या है और क्या होगा। इसमें क्या था, क्या है और क्या होगा। यहां कोई जॉब वाले लोग हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट? हाथ खड़ा करें एक बार। काफी लोग हैं। जब आप जॉब में लगे थे बहुत खुश थे, अभी उतनी खुशी है? पता है क्यों नहीं है? अभी प्रेशर आ गया। उस समय जॉब स्मूथ थे, सॉफ्ट थे। उस समय आदमी सरकारी नौकरी को इसलिए पसंद करता था, आज के 20-30 साल पहले, वो साइन करके खेत भी जोत आता था। आज अगर चले जाओ तो फिर खेत ही जोतना है। और यूपी में तो विशेषकर, यहाँ बैठे योगी जी हैं, हाँ, वो कह रहे हैं ना चाहिए न खाऊंगा न खाने दो। हाँ, न खाऊंगा न खाने दो। वो आज आ रहे हैं शाम को। तो कहने का मतलब है, जॉब पहले स्मूथ थे। और उस समय देखना, हम भूतकाल में चलते हैं, जब हम 50 करोड़ लोग थे ना भारत की पॉपुलेशन, तो जॉब ज्यादा थे, हम कम थे। और उस समय देखना सरकार ढूंढती थी जॉब के लिए, और हम छिपते थे, भागते थे। आज हम ढूंढ रहे हैं, सरकार भाग रही है। उल्टा हुआ क्या नहीं? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती गई और देश को आगे बढ़ना है, तो ये टेक्नोलॉजी पे चला गया। और टेक्नोलॉजी पे जब चला गया तो जॉब में लोग आ नहीं रहे, जॉब से लोग निकाले जा रहे हैं। थोड़ा प्रैक्टिकल समझे इसको? यस। जब हम 50 करोड़ थे तो कोयले का इंजन चलता था, और उसमें पता है कितने लोग काम करते थे एक इंजन में? 12। 4 प्लेटफार्म से अंदर कोयला डालते थे इंजन में, 3 उस फाटक से पास में डालते थे, 3 फिर अंदर डालते थे, और 3 ड्राइवर हुआ करते थे। हम जब 70 करोड़ हुए तो उन्होंने 2 निकाल दिए। हम 90 करोड़ हुए, फिर 2 निकाल दिए। हम 100 करोड़ हुए, 2 निकाल दिए। हम 125 करोड़ हुए, 2 निकाल दिए। अभी हम 140 पार कर गए, उन्होंने टोटल निकाल दिए। आप दिल्ली मेट्रो में जाओ, बॉम्बे जाओ, अभी तो ट्रायल पे आ गई कि पूरा कंप्यूटराइज कर रहे हैं। वो भी टकरा भी गई थी। उसमें ना उनको टीटी चाहिए, ना गार्ड चाहिए, ना ड्राइवर चाहिए।
तो ये जो बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, ये बनाओगे क्या इनको? वो तो निकाल रहे हैं और हम बढ़ रहे हैं। आपको पता है अभी हम 140 करोड़ क्रॉस कर गए, अभी हम दुनिया में नंबर 1 पे आ गए। पता है आपको? अभी तक 2 पे थे। पता हम 1 पे क्यों आ गए? भारत के आदमी को ये कभी बर्दाश्त नहीं होता कोई उससे आगे निकल जाए, कभी बर्दाश्त नहीं होता। आप देखो, आप बाइक पे 2 दोस्त जा रहे हैं 30 की स्पीड पे, आपके पीछे से कोई 40 की स्पीड पे बाइक लेके निकल जाए तो पिछला दोस्त आपसे क्या बोलता है? देख क्या रहा है, खींच एक्सीलेटर, बोलता है कि नहीं? और फिर आप खींचते हो, फिर जब उसको आप क्रॉस कर जाते हो फिर आगे नहीं निकलने देते। तो हम कई साल से परेशान थे, हम नंबर 2 पे थे। तो भारत के कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने मीटिंग की, बोले भाई साहब भारत का एक्सीलेटर खिंचवाओ। खींच दिया हमने, और अब ताकत नहीं है कोई हमें पकड़ ले, अब ताकत नहीं है। ये तो गर्व की बात है, पर यहां क्या होगा? दूसरा, चलो आपको लगता है मेरा बच्चे को मैं जॉब लगा दूंगा, कुछ तो जॉब मिलेंगे, ऐसा नहीं है जॉब बिल्कुल कलेक्टर की जगह तो कुछ आएगा नहीं, कलेक्टर ही रहेगा। लेकिन प्रश्न ये है, बहुत ध्यान से सुनना, जितनी सहनशीलता आपके पिताजी में थी आप में है? नहीं है। और जितनी आप में आपके बच्चे में है? 10 साल का बच्चा गुस्से में रहता है आज, ना तो उसमें एनर्जी है और ना उसमें सहनशीलता है। आप 10 साल के बच्चे से पानी मांगो, वो आपको पानी लाकर नहीं देगा। सोफे पे बैठा है, टीवी देख रहा है, आप उसको कहो बेटा पानी लाओ, तो वो धीरे से बोलता है क्या पानी पानी करते रहते हैं। अच्छा, वो इसलिए नहीं लाना चाह रहा कि आपकी इंसल्ट करना चाहता है, उसमें एनर्जी नहीं है, उसको वो काम लगता है। सोफे से उठना पड़ेगा, पानी तक जाना पड़ेगा, वहां से पानी लाना पड़ेगा, फिर पिताजी को देना पड़ेगा, उसे काम लगता है। फिर आप दोबारा बोला बेटा सुना नहीं तुमने, तो फिर वो धीरे से बोलता है मैंने तो सुन लिया, आप ही नहीं सुन पा रहे। अब वो पिता एग्रेसिव हो जाता है, फिर वो सोचता है जब ये 10 साल का नहीं सुन रहा तो ये 40 साल में मेरी क्या सुनेगा, तो फिर वो गुस्से में आ जाता है, बेटा तुमको बोला ना पानी लाओ, तो फिर वो बच्चा धीरे से बोला अरे पापा आप ले आओ ना पापा, पास में तो पानी है, घड़ा आपके पीछे पापा, अच्छे पापा बहुत अच्छे पापा, प्लीज पापा आप ले लो ना पापा, वो तो घड़ा है। फिर वो पिता को क्या लगता है थका हारा होगा, कोचिंग से आया होगा, साइकिल चलाई होगी, तो फिर पिता धीरे से बोलता है कोई बात नहीं। जब पिता पानी लेने जाता है ना, तो फिर वो बच्चा दोबारा बोलता है उधर जा रहे हो तो एक गिलास मेरा भी ले आना। ये स्थिति है आज के बच्चों की, उनमें सहनशीलता नहीं है। और जॉब के बारे में ध्यान से सुनना, जो लोग जॉब कर रहे हैं वो जानते हैं, जॉब में पहला 2 रूल है। पहला, एक तो आप में सहनशीलता होनी चाहिए। दूसरा, जो लोग अपना स्वाभिमान बेच सकते हैं वो जॉब कर सकते हैं। जो आदमी अपना स्वाभिमान नहीं बेच सकता वो कभी जॉब नहीं कर सकता, क्योंकि जॉब में जो सीनियर है ना वो गाने सुनाता है। गाने सुनते हो? मैं सुन के आया हूं, मैंने बहुत सुने बॉस के गाने। ऐसे ऐसे शब्द बोलता है जिसको आप सहन नहीं कर पाते, और इच्छा तो तभी होती है एक चांटा इसके मारो, जॉब को रिजाइन दो, पर चक्कर इसका है घर में 5 और हैं। अच्छा, वो ऐसे प्रेम भरे गाने सुनाता है जो गाना वो आप किसी को सुनाते भी नहीं, यहां तक कि पत्नी को भी नहीं सुनाया आज तक, क्योंकि पत्नी भी ये कह सकती है इस तरह के गाने सुन के पैसे कमा रहा हूं, छोड़ दो, इससे तो मरना अच्छा है, इसलिए पत्नी को भी नहीं बताते। प्रश्न आपका नहीं है, आपने गाने सुन लिया, आप में सहनशीलता है, आप अपने दिल पर हाथ रख के सोचो क्या उन गानों को बच्चा सुन पाएगा? आज डेली 10 बच्चे, 100 में 10 बच्चे डेली जॉब को रिजाइन देते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट। और पता है जैसे उनका बॉस उनको थोड़ा सा कुछ बोलता है वो एक ही बात कर पाएगी, उनके लिए आरसीएम करना है। कुछ नहीं होगा तो व्यापार कर लेंगे। यहाँ है कुछ बिजनेसमैन जिनका अपना कोई दुकान है, फैक्ट्री है, छोटी बड़ी,
ईमानदारी से बताना, 20 साल पहले जो व्यापार में आनंद था भी है, कंपटीशन बढ़ा, पहले कैपिटल कम लगता था, मार्जिन ज्यादा था, अभी क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया। आपको मेरी बात का विश्वास नहीं, अपने दादाजी से पूछना।